नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं डेली हम करंट अफेयर की वीडियो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलते फिर शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर पूरी एनर्जी के साथ। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किसके सम्मान में जारी किया 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का। तो 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का पीएम मोदी ने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में जारी किया है। विजय राजे सिंधिया जिन्हें ग्वालियर एमपी, जो एमपी में है ग्वालियर, उसकी राजमाता भी बोलते हैं, ग्वालियर की राजमाता। विजय राजे सिंधिया के पुत्र हैं, एक तो माधवराज सिंधिया, माधवराज सिंधिया इनके पुत्र थे, और इनके पुत्री है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे जो राजस्थान की सीएम थी पहले, ये इनकी पुत्री है, और इनके पुत्र हैं माधवराज सिंधिया जिनके बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, तो इसके बारे में इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा। ऑक्सफैम एक आप यूँ कह सकते हैं कि जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इनका एक तरह से संघ है ये। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। तो इसने एक अपनी CRI इंडेक्स जारी किया है। CRI क्या होता है? CRI है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, यानी कि जो असमानता है उसको कम करना। असमानता को कम करने वाले देशों में इन्होंने एक इंडेक्स तैयार किया है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या आई है? तो इसमें टोटल 158 कंट्री थी और इसमें भारत की रैंकिंग आई है 129, यानी कि असमानता को घटाने में भारत 129वें नंबर पर रहा। अब ये असमानता घटाने की, मैं किस असमानता की बात कर रहा हूँ? ये असमानता गरीबी और अमीरी के बीच में जो इनइक्वलिटीज़ है उसको कम करने में भारत 129वें नंबर पर रहा 158 कंट्री में। ठीक है, तो चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। समझ गए होंगे आप। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना केरल। डिजिटलाइजेशन हो गया इसका। ठीक है, केरल बना देश का पहला। सभी जो यहाँ इसको हाईटेक क्लासरूम से मतलब है कि जो पब्लिक स्कूल है, सारे पब्लिक स्कूल वो हाई टेक्नोलॉजी से लेस होंगे अब। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम रहेगा। तो ये हुआ है केरल। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। ठीक है, उन्होंने घोषणा की है इसकी। तो केरल के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। केरल जो है, यहाँ के जो CM मैंने आपको पहले बता दिया, पिनराई विजयन। ठीक है, इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब देखिए, ये मैं आपको एक बात बता दूँ इम्पोर्टेंट। हमारे देश में 2 ही ऐसे राज्य हैं जिसमें मुस्लिम राज्यपाल है। इसको जाति धर्म के ऊपर से मत देखिएगा, मैं केवल आपको याद कराना चाहता हूँ। ठीक है, 2 ही मुस्लिम राज्यपाल हैं, एक आरिफ मोहम्मद खान और एक है सत्यपाल मलिक। ठीक है, तो मेघालय के हैं सत्यपाल मलिक और केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, केरल के बारे में और बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और आपने एक सुना होगा नाम, अनामुडी चोटी है पर्वत की। ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और केरल के फेमस नृत्य में बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम, ये केरल के फेमस नृत्य हैं। केरल में सबरीमाला मंदिर है। ठीक है, ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है, ओणम। और कोच्चि बंदरगाह यहाँ पे जिसे अरब सागर की रानी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। किस राज्य सरकार ने लॉन्च की मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब? मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की है हरियाणा ने। ठीक है, ये चलती फिरती एक वैन होगी जो वाटर टेस्टिंग करेगी। वाटर से, जल से बात निकली है तो बता दूं आपको कि अभी अभी हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। ठीक है, तो ये जो वाटर टेस्टिंग लैब ये हरियाणा ने लॉन्च की है। हरियाणा के CM आप जानते हैं मनोहर लाल खट्टर है, और हरियाणा के जो राज्यपाल है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, और अभी अभी हरियाणा जो हरित पथ ऐप लॉन्च किया था, अभी वो भी हरियाणा ने किया था, राजमार्गों पर पौधारोपण के संदर्भ में। ठीक है, हरित पथ भी हरियाणा ने किया था। ठीक है, तो हरियाणा के बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देना चाहूँ तो हरियाणा में एक जगह है पानीपत, जो इतिहास में कई लड़ाइयाँ हुई हैं पानीपत में। महाभारत की लड़ाई अभी यहीं हुई है। ठीक है, और हरियाणा जो है हमारा, हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है। लिंगानुपात में से सेक्स रेशो सबसे कम है। ठीक है,
तो ये हरियाणा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने, नहीं सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने नहीं, ये दी है एडीबी ने, एडीबी ने। ठीक है, एडीबी ने दी है राजस्थान को जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन की सहायता। ठीक है, एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एडीबी होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। ठीक है, इसकी स्थापना पूछी जाती है कई बार, तो 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया। इसके जो अध्यक्ष हैं एडीबी के, इसके अध्यक्ष हैं मात्सुको असाकावा, मात्सुको असाकावा। ठीक है, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भारत के हैं, तो उपाध्यक्ष है अशोक लावासा, अशोक लावासा इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अशोक लवासा का आपने नाम पहले सुना होगा क्योंकि ये पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो थे, तो उनमें से एक अशोक लवासा थे। ठीक है, तो अशोक लवासा की जगह अब राजीव कुमार बन गए हैं, तो ये भी याद आप रख, या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान के लिए की है। अब राजस्थान के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप उम्मीद कर रहे होंगे, तो राजस्थान के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यहाँ के सीएम तो आप जानते ही हैं अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री यहाँ के सचिन पायलट हैं, और जो गवर्नर हैं यहाँ के कलराज मिश्रा हैं, कलराज मिश्रा। और राजस्थान में पर्यटन की बात करें तो माउंट आबू, दिलवाड़ा, हवा महल जो सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, तो ये सारे पर्यटन नगर है इसमें। और नेशनल पार्क की बात करें राजस्थान के, तो 3 नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। रणथंबोर, ये तो नाम से लग रहा है राजस्थान का, और कियोलाडियो और एक सरिस्का और रणथंबोर तो नाम से राजस्थान के लग रहे हैं, कियोलाडियो याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोवा सरकार ने किसानों को किस योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? गोवा सरकार ने किसानों को पीएम किसान योजना की, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट के साथ साझेदारी की है। ठीक है, पीएम किसान योजना क्या है? पीएम किसान योजना यही है कि इसमें 2-2 हज़ार रुपये आएंगे किसान के अकाउंट में 3 किस्तों में, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि टोटल 6,000 रुपये सालाना एक किसान के खाते में आएंगे, और ये 2-2 हज़ार की किस्त में आएंगे। ठीक है, अभी किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर एक मध्य प्रदेश राज्य है, उसने सीएम किसान सम्मान निधि योजना चालू की है। तो यानी कि 6,000 तो पीएम किसान सम्मान निधि के थ्रू मिलेंगे, और मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि के तहत 4,000 रुपये ये मिलेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने इसे घोषणा की थी, यानी कि मध्य प्रदेश के किसानों को एक साल में सरकार की तरफ से 10,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये योजनाएं आप याद रखिएगा, योजनाएं पे आप ज़्यादा फोकस करके रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। अभी एक और योजना और प्रधानमंत्री ने चालू की है, पीएम स्वामित्व योजना। पीएम स्वामित्व योजना में भी जिस ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो ज़मीन पीढ़ी दर पीढ़ी केवल कब्जे चली आती है, उन पे आप स्वामित्व कार्ड बन जाएगा उनका एक। ठीक है, ताकि मालिकाना हक मिल सके वहाँ के लोगों को जिनका कब्जा है उस पर। तो ये सब। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा कवच अभ्यास भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो सुरक्षा कवच अभ्यास भारतीय सेना ने मिलकर शुरू किया है, ये किया है महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर। ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर ये शुरू किया है। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? वो है उद्धव ठाकरे। शिवसेना पार्टी से हैं ये। शिवसेना वही पार्टी है जिसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है बाला साहब ठाकरे। ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी, ये गोवा के भी हैं। भगत सिंह कोश्यारी गोवा का अतिरिक्त विभाग इनके पास है। महाराष्ट्र के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मैं देना चाहूँ तो जो नागपुर है महाराष्ट्र का, वो ऑरेंज सिटी बोला जाता है, जैसे जयपुर को पिंक सिटी और जोधपुर को ब्लू सिटी बोला जाता है। ठीक है, जयपुर को पिंक और जोधपुर को ब्लू सिटी और नागपुर को ऑरेंज सिटी बोला जाता है क्योंकि संतरों के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वही देता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये बच्चों को रिपीट कराना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के नाम पे कुछ भी आप देते हैं, और बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देता हूँ क्योंकि जो तो नॉर्मली सबको पता ही रहती है। ठीक है, तो ऐसा है। अब जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई,
अब ये बताने से क्या मतलब, क्योंकि ये तो जो तैयारी कर रहा है वो सारे स्टूडेंट को पता होगी, तो इससे उसका जीके को जो जनरल नॉलेज है उसका ज्ञान, इसका ज्ञानवर्धक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत पे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो भारत पे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसी एक खिलाड़ी को नहीं बनाया है। इसमें से मैंने ऑप्शंस देने में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। टोटल 11 खिलाड़ियों को बनाया है। अब ये 11 खिलाड़ी कौन कौन है? या पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा वगैरह बहुत है। तो आपसे एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा, इन 11 खिलाड़ियों के में से किसी एक का नहीं पूछा जाएगा। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि 11 प्लेयर को या भारत में ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो 11 प्लेयर को बनाया है। ठीक है, तो 11 प्लेयर के नाम याद करने मत बैठ जाना। अगला क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए स्टैटिक लेके आता हूँ, वो है आपको इनमें से सही बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन सही हैं। 1 2 3 4, चारों के सामने कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसमें सब ये जो लोग हैं, जो एक साइड ये लिखे हैं और एक साइड ये इनसे रिलेटेड है। तो कौन किससे रिलेटेड है ये कमेंट में करके बताइएगा। और आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चन दिया था ये कि किस गेम में कितने प्लेयर हैं। अब इसमें यहाँ भी मैंने ऐसे ही गेम दिए थे जिनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब मैं यहाँ पे फुटबॉल, हॉकी, ये वाला गेम भी दे सकता था, टेबल टेनिस, तो लेकिन ये वाले गेम मैंने नहीं दिए क्योंकि ये नॉर्मली बच्चा जानता है इनके बारे में। ठीक है, तो मैंने इसलिए ऐसे गेम दिए थे जिनमें आप कंफ्यूज रहते हैं। तो खो खो में 9 प्लेयर रहते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर रहते हैं अगर आप प्रो कबड्डी देखते होंगे तो, पोलो में 4 रहते हैं, एक वाटर पोलो होता है उसमें कमेंट में करके बताइएगा वाटर पोलो में कितने रहते हैं। वैसे 7 रहते हैं मेरे ख्याल से, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज है मेरे को। ठीक है, तो पोलो में 4 होते हैं, वॉलीबॉल में आप जानते हैं 6 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9। बेसबॉल वही गेम है, एक डंडे से एक बॉल को मारा जाता है, अपने साइड फेमस नहीं है ये। ठीक है, रग्बी फुटबॉल में 15 है। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि और बेहतर वीडियो हम आप तक ला सकें। बाय फिर।